हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डीडीसी एकेडमी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन और ऑफलाइन। ये है हमारा नवोदय विद्यालय का पार्ट क्रमांक बेटा 13 है ना। हम तो अभी रेगुलर पढ़ रहे थे, लेकिन हमें ऑनलाइन के हिसाब से थोड़ा छोटे छोटे पार्ट बनाने पड़ रहे हैं, क्योंकि जो भी अपना कोई मित्र देखता है तो वो उसको बहुत लंबा लगता है, हर जगह नेटवर्क की समस्या भी आती है ना। तो अपन इसको अगले पार्ट में डाल रहे हैं, लेकिन अपनी क्लास यथावत रहेगी, ठीक है। तो मित्रों, आपसे मैं यही तो उम्मीद करूंगा कि आसपास के अपने जो भी मित्र लोग हैं नवोदय विद्यालय में और पढ़ना चाहते हैं, उनके पास सुविधा नहीं है, तो डीडीसी एकेडमी संजीत बस स्टैंड बिल्कुल माता जी गेट, फोसरी माता जी का गेट बना हुआ है, फोसरी माता जी रोड पे सरकारी स्कूल के सामने। तो हम आपका स्वागत करते हैं, बिल्कुल आइए, पूरे मन लगा के पढ़ाई करिए, पूरा विश्वास दिलाते हैं कि आपकी जो उम्मीद है, आपकी जो मेहनत है, वो रंग अवश्य लाएगी। तो बेटा हमारा अगला उत्तरण आ रहा है, क्या आ रहा है कि यह हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मुझे बताइए राष्ट्रीय पक्षी कौन है? आता है सभी को? पक्का? राष्ट्रीय पशु बाघ है ना, ऐसे ध्यान रखना है। राष्ट्रीय पुष्प कमल। पक्का? शाबाश। तो हम इसको पढ़ते हैं कि यह हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। देखिए, कहानियां तो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन इसको यहाँ पर छोटे छोटे चुटकुले दिए हैं। तुम भी तो छोटे छोटे चुटकुले हो है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी छोटे छोटे डब्बे बना के दिए हैं, और उस डिब्बे के आधार पर तुम्हें उत्तर देना है। तो क्या बता रहा है कि यह हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। राष्ट्रीय पक्षी का अर्थ है, अच्छा मुझे पहले ही बताइए बेटा कि राष्ट्र का मतलब क्या होता है? राष्ट्र अपना देश। अपना देश। देशी पक्षी। सिर्फ राष्ट्र की बात कर रहा हूं। देश क्या होता है? राष्ट्र का मतलब देश। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? नेशन, है ना। हाँ, नेशनल। तो हमारा राष्ट्र का मतलब होता है हमारा देश। यानी अब समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। क्या समझ में आ रहा है कि यह हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। राष्ट्रीय पक्षी का अर्थ है राष्ट्र का सबसे अधिक सम्मानित पक्षी, यानी कि सबसे ज्यादा सम्मान इस राष्ट्र में, यानी कि इस देश में कौन से पक्षी को मिलता है? मोर को मिलता है। समझ में आ रहा ना कि नहीं आ रहा है? जैसे हमारा एक राष्ट्रीय झंडा है। अब बताइए हमारा राष्ट्रीय झंडा तिरंगा। पक्का? यस। पहले तो लहरा क्या है? चलिए आगे बता रहे, जैसे हमारा एक राष्ट्रगान है जनगण मन अधिनायक जय है ना। वैसे ही हमारे राष्ट्र ने एक राष्ट्रीय पक्षी भी मान लिया है, और वो राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है। आगे लिखा हुआ कि वह मोर है। तो मोर को अपनी विशेष सुंदरता के कारण ही शायद यह सम्मान मिला है। देखिए, इस पर अभी तक फाइनल नहीं हुआ है कि इसको राष्ट्रीय पक्षी क्यों माना है, लेकिन मोर दिखने में कितना प्यारा होता है। यस। मन लगे तो देखा करें अपन उसको बैठा बैठा, है ना। तो ये भी उस बात को मान करके चल रहे हैं कि मोर को राष्ट्रीय पक्षी का सम्मान इसलिए मिला है कि उसकी सुंदरता बहुत ही बढ़िया है, वो दिखने में बहुत अच्छा लगता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। चलिए, तो आगे बता रहे कि दुनिया में किसी न किसी गुण के कारण ही किसी को सम्मान मिलता है। सही बात है ना। यस। प्रत्येक व्यक्ति के पास में अपने अपने प्रकार की किसी न किसी प्रकार की हुनर होती है, कलाकारी होती है, तो उसको सम्मान मिलता है। यस। है ना। जैसे कि शक्तिमान का शक्तिशाली कलाकार। शक्तिशाली कला, जैसे कि उदाहरण के लिए अगर कहीं लड़ना हो, है ना, तो लड़ना हो तो सुनो तो सही, लड़ना हो तो वहां पर किसकी जरूरत पड़ती है? शक्तिशाली। पहलवान की। हाँ, पहलवान। पहलवान की मतलब मजबूत आदमी की। अरे यार वहां लड़ाई हो रही है तो किसको ले जाएंगे? पहलवान को भेज देते हैं। समझ में आ रहा है? यस। अच्छा, स्कूल में पढ़ाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? टीचर की। यानी कि उसको अनुभव होता है, पढ़ाने का तरीका पता होता है, इसलिए उसको वहां पर सम्मान मिलता है। यस। समझ में आ रहा है? यस। हमारे भारत देश की बॉर्डर पे किसको सम्मान मिलता है? आर्मी को सम्मान मिलता है। हमारे देश के सैनिक को सम्मान मिलता है। Yes. क्यों मिलता है? क्योंकि वहां पर वो ट्रेनिंग लेकर के जाते हैं, कंप्लीट योग्य होते हैं, है ना। उनके पास में अपने दुश्मनों को मार भगाने की हिम्मत होती है। Yes. तो वहां पर सम्मान मिलता है। अब हम टीचर को बॉर्डर पे भेजेंगे तो बेचारा वो क्या करेंगे? समझ में आ रहा है ना। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अपनी
योग्यता के अनुसार सम्मान मिलता है। समझ में आ रहा है ना? अच्छा, दुकानदार में सेठ यस है ना, अब टीचर को बुला करके दुकान पे भेजेंगे तो वो क्या करेगा, पता ही नहीं चलेगा उसको। तुम्हारे जैसे तो सब कोई नहीं खरीद जाएगा उनके सामान, है ना, चॉकलेट बिस्किट ये है ना, पता होगा रेट तो भी बोलेगा कि नहीं सेठ जी, ये 5 रुपये बिस्कुट को फोड़ो को नहीं तो 2 रुपया को जी। 5 में 2 आ गई तो है ना, तो 5 पे 2 आ गई तो, है ना, ऐसे करोगे ना, ये चोरी पकड़ा गई है ना। तो प्रत्येक व्यक्ति, जैसे कि गाड़ी चलाना हो, ड्राइविंग करते हैं आप लोग, बस में जाते हो, बस वाहन जो भी हमारे स्कूल का वाहन होता है, वाहन, अब जिसको चलाता ही नहीं आता है उसको बोल दे कि अब तो वाहन चला, वो कैसे चलाएगा? तो गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर को सम्मान मिलता है क्योंकि उसके पास गाड़ी चलाने की हुनर है, कला है। स्कूल में पढ़ाने के लिए शिक्षक की आवश्यकता होती है ना, उसको वहां सम्मान मिलता है। हमारे देश की रक्षा करने के लिए हमारे देश के वीर सपूत, भारत माता के वीर सपूत, फौजी भाई, सैनिक, है ना, वो उनको सम्मान मिलता है वहां पे, है ना। मतलब सम्मान तो सब जगह मिलता है, लेकिन वो वहां पर अच्छे लगते हैं। हाँ, तो बेटा क्या बात कर रहे थे हम लोग कि हमारे देश के वीर सैनिक फौजी भाई को सम्मान सब जगह मिलता है उनका, है ना। हमारे देश में जितना सम्मान देश के फौजी भाइयों को मिलता है उतना सम्मान किसी को नहीं, है ना। बाकी योग्य होना चाहिए। उसके बाद में आते हैं गुरुजी। हालांकि शिक्षक एक ऐसी पद होता है, एक ऐसा पद होता है, यहीं से सब बनते हैं, है ना। डॉक्टर यहीं से, है ना, फौजी यहीं से, है ना, फिर अगला शिक्षक भी यहीं से, है ना। हर चीज यहीं से होता है। तो ज्यादा सम्मान वैसे देखा जाए तो इनको मिलता है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि आलस ज्यादा हो गया है, पड़े पड़े रहने की आदत पड़ गई है। किसको? शिक्षकों को, है ना। वाह, कई बार सौरभ बन रहा है काम अपने नहीं तो इसलिए नहीं तो सबसे पहले नंबर पे कौन आता है? शिक्षक ही आता है, क्योंकि शिक्षक के अंदर वो हुनर होती है, वो कलाकारी होती है कि उसके अंदर शिक्षक सर्वगुण संपन्न होने के बाद ही तो इन सभी को कंप्लीट करके भेज रहा है। ऐसा कोई फौजी भाई है जो बिना शिक्षक के वहां चला गया हो? नहीं। ऐसा कोई फौजी भाई है जो बिना शिक्षक के डॉक्टर बन गया हो? नहीं। शिक्षक कोई भी हो सकता है, हमारे माँ बाप भी हो सकते हैं। वैसे पहला गुरु हमारी माँ होती है। पहला गुरु कौन होती है? माँ। क्यों होती है? क्योंकि वो जन्म तो देती है, लेकिन उसके बाद भी हमें खाना खिलाना, दूध पिलाना, बोलना, चलना सिखाना है, सारे कार्य मम्मी करती है। हमारी पहली आवाज भी मम्मी के माध्यम से ही बाहर आती है। बोलते ना बेटा, पापा, मामा, नाना जी, बोलते ना, बोलते काका, हम तोतले तोतले बोलते हैं, मम्मा, काका, बोलते ना, रोते भी हैं। तो हमारे पहले गुरु हमारे माँ होती हैं। लेकिन जो शिक्षक होते हैं उनको सबसे ज्यादा सम्मान मिलता है। लेकिन आजकल अगर मैं मानता हूँ इस बात को, सबसे ज्यादा सम्मान हमारे देश के फौजी भाइयों को मिलना चाहिए और मिलता भी है। ठीक है, तो इस बात का विशेषकर ध्यान रखना। बाकी तो सब अपनी जगह महान है ना। इसमें वही तो बताया कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी जगह महान है ना, यानी कि किसी न किसी गुण के कारण उसको सम्मान मिलता है। इसमें लिखा है ना, कहाँ लिखा है मैं तो भूल गया हूं, है ना। सम्मान मिल रहा है, जैसे दुनिया में किसी न किसी गुण के कारण ही किसी को सम्मान मिलता है। इसको यूं भी समझ सकते हैं कि हमारे स्कूल में 100 विद्यार्थी हैं तो उसमें से टीचरों के 1-2 ही खास होते हैं। अब एक तो खास होने का कारण हो सकता है वो अच्छी पढ़ाई करके आते हैं, ऐसा भी हो सकता है वो अच्छे नहा धो करके साफ सुथरे होकर के आते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि वो सब टीचरों का कहना मानते हैं। होता है कि नहीं होता है? सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। तो उसी प्रकार से अब यह क्या बता रहा है आगे कि युद्ध में विशेष वीरता दिखाने वाले को भी राष्ट्रीय सम्मान मिलता है। देखिए, मैं फौजी भाई की बात कर रहा था, यहाँ फौजी भाई का वर्णन आया है कि युद्ध में विशेष वीरता दिखाने वाले को भी राष्ट्रीय सम्मान मिलता है। इस तरह लोगों के अच्छे कार्यों का राष्ट्र यानी कि देश सम्मान करता है। समझ में आ रहा है? तो प्रत्येक व्यक्ति के पास कुछ न कुछ हुनर होनी चाहिए, कुछ न कुछ कलाकारी होनी चाहिए। तो अपने यहाँ की अगर अपन बात करें तो अपने यहाँ से तुम सभी में भी किसी न किसी प्रकार की हुनर होना जरूरी है, कलाकारी होना जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके प्रश्न के ऊपर ध्यान देते हैं कि भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम मोर। पक्का? यस। मोर को राष्ट्रीय पक्षी होने का सम्मान क्यों मिलता है? मीठी बोली क्या?
सुंदर कलंगी के कारण यस या फिर सुंदरता के कारण? सुंदरता के कारण सुंदरता के कारण। याद हो गया? यस शाबाश। संसार में सम्मान मिलने का कारण है विशेष गुण, है ना। कुछ लोग बोलते हैं ना, अरे यार वो तो बहुत बढ़िया लड़का है या फिर बहुत बढ़िया लड़की है, उसको सम्मान मिलता है। ऐसा नहीं है ना। अगर दो चीजें होती हैं, एक तो होता है रूप और एक होता है गुण। समझ में आ रहा है? एक होता है रूप, एक होता है गुण। अब रूप से मतलब कि एक बहुत बढ़िया लड़का है, बहुत प्यारा बच्चा है ना, दिखने में बहुत अच्छा लगता है, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन उसके पास तो गुण ही नहीं है, उसको बोलने की तमीज ही नहीं है, उसको रहना चलना कुछ भी नहीं आता है ढंग से, तो वो किस काम का विचार? समझ में आ रहा है ना। तो उसकी सुंदरता के कारण नहीं, उसके रूप के कारण नहीं, उसकी गुण के कारण वो सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। गुण का मतलब क्या होता है? विशेषताएं। विशेषताएं हमारी, है ना, अपनी विशेषताएं। विशेष गुण से मतलब अगर अपने माँ बाप है तो उनसे हमें उठ करके प्रणाम करना चाहिए, नमन, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, है ना। हम किसी अच्छे कार्य के लिए जा रहे हैं तो उनसे आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए, उनसे राय लेना चाहिए। समझ में आ रहा है? वाणी का ध्यान रखना पड़ता है। हम किसी को भी कुछ भी बोलते जा रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे कि तुम सब बहुत प्यारे बच्चे हो, किसी को भी अपशब्द नहीं बोलते हो, गाली गलौज नहीं करते हो, और अगर कोई करता भी है तो उसको रोकना चाहिए। तो वो उसके गुण होते हैं, उसकी विशेषता होती है ना। जैसे आजकल क्या हो रहा है, हम मोबाइल लेने जाते हैं, फीचर क्या बोलते हैं उसको? फीचर, है ना। इसमें क्या क्या फीचर है? जैसे कि ये हमने नवोदय विद्यालय की जो बुक ली है, इसमें हमने फीचर देखे। और भी तो सारी नवोदय विद्यालय की बहुत सारी किताबें थी, लेकिन हम इसको क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि इसमें लैंग्वेज सरल आती है, इसकी भाषा बहुत बढ़िया है, इसलिए हमें समझ में आता है। तो इसकी गुण है, इसकी विशेषता है। समझ में आ रहा है? मोबाइल फीचर ले जाते हैं तो सबसे पहले क्या ट्राई करते हैं? कैमरा। क्या करते हैं? ट्राई कैमरा। कैमरो को सो आवे उनको, अगर बढ़िया कैमरा आगा तो लांगा, नहीं तो कोई नहीं लांगा, ऐसे ही है ना। हाँ, फिर उसके अलावा फोन लगाओ तो उनमें नेटवर्क टावर आना छावे, लोग के नजर भी बढ़िया आना छावे, है ना। तो कुछ फीचर देखते हैं हम, वो हैंग नहीं होना चाहिए, ऐसी बहुत सारी उसकी विशेषताएं देखते हैं। तो कभी भी अगर ये दोनों चीजें सामने आती हैं तो गुण सर्वश्रेष्ठ होता है, यानी कि चाहे व्यक्ति हो, पुरुष हो, व्यक्ति हो, स्टूडेंट हो, कोई भी हो, उसके विशेष गुण के कारण ही वो सर्वश्रेष्ठ होता है, और राष्ट्र भी उसका सम्मान करता है, देश भी उसका सम्मान करता है। समझ में आ रहा है ना। तो इसमें क्या होगा? विशेष गुण। फिर अगला क्या है? युद्ध में सम्मान क्यों मिलता है? शत्रु को नष्ट कर देने के कारण। नहीं, वीरता शत्रु के भेद मालूम करने। अरे थर्ड वाले नहीं। वीरता, ये थर्ड वाला क्वेश्चन है। थर्ड वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं कि युद्ध में सम्मान क्यों मिलता है। तो युद्ध में सम्मान वीरता दिखाने के कारण मिलता है। किसके कारण मिलता है? वीरता। चलिए, तो आगे कहां पर थे हम लोग कि युद्ध में सम्मान क्यों मिलता है? वीरता दिखाने के कारण। देखिए युद्ध में क्या होता है, देखिए युद्ध को हम यूं समझे, अभी आप छोटे बच्चे हैं तो यूं समझे, हम कबड्डी खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं आप लोग, है ना। अब पूरी कबड्डी में एक लड़का बहुत बढ़िया होता है, हम उसको बोलते हैं अरे यार बस ये है ना मेरा दोस्त, ये पूरी टीम को जिता देगा, बोलते हैं अरे हम सब आउट हो जाएंगे तो कोई बात नहीं, ये मेरा मित्र है ना, ये मेरा दोस्त है ना, ये पूरी टीम को जिता देगा। क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है कि उस व्यक्ति के पास में वीरता होती है, वो साहस रखता है। साहस किस बात का रखता है कि सामने से कबड्डी लेके आ रहा है, कबड्डी कबड्डी कबड्डी, तो जैसे पाला टच करेगा तब तो उसको पटाख से पकड़ ले। उसके पास एक कलाकारी है। क्या है? कलाकारी है। और जब कबड्डी लेके जाएगा तो किसी न किसी को आउट करके आएगा ना, किसी न किसी को आउट करके आएगा। सामने वाले से भी तो लोग पकड़ेंगे, हो सकता है उछाल करके पीछे आ जाए, हो सकता है कि दो चार के हाथ घुमा के आ जाए, हो सकता है कि लात से टच करके आ जाए, तो उसके पास वो वीरता होती है। समझ में आ रहा है ना। तो उसकी वीरता के कारण वो सर्वश्रेष्ठ है, यानी उसने वीरता दिखाई है ना। मैंने एक उदाहरण पहले भी दिया था कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती है। और दूसरा एक वो बताया था ना निकम्मों वाला, गलती उसी से होती है जो मेहनत करता है, निकम्मों की जिंदगी दूसरों की बुराई करने में निकल जाती है। पता था? निकम्मों की जिंदगी दूसरों की बुराई करने में ही निकल जाती है। समझ में आ रहा है ना। तो वीर हार गए, कोई बात नहीं,
हार गए कोई बात नहीं, लेकिन मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहिए, वो होता है वीर। समझ में आ रहा है ना? तो ध्यान रखना कि युद्ध में सम्मान क्यों मिलता है, तो वीरता दिखाने के कारण मिलता है। अगला है सम्मान का विलोम क्या है? अपमान। सम्मान का विलोम क्या है? अपमान। तो गुण का विलोम अवगुण है ना। अब गुण और अवगुण की बात कहाँ आ गई? यहाँ पर। एक तो ये गुण है ना, यानी उसके पास विशेषता है, और अवगुण से मतलब पापा दे रहे हैं 10 रुपए चॉकलेट के लिए, हम बीड़ी सिगरेट फीक रहे, उसको बोलते हैं अवगुण, है ना। सर ने बोला बेटा प्रार्थना में आना, हम प्रार्थना के आधे घंटे बाद आ रहे हैं, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उसको बोलते हैं अवगुण, है ना। हाँ, तो गुण का विलोम क्या होगा? अवगुण, है ना बेटा। तो इस प्रकार से हमारे 4 अवतरण पूरे हुए। बेटा समझ में आया आप लोगों को? अवतरण समझ में आए? पावनी समझ में आया? पक्का? यानी हमारे अभी तक 4 अवतरण कंप्लीट हो गए। तो कल मैं इन चारों अवतरणों से पूछूंगा आपसे। समझ में आ रहा है ना? इन चारों अवतरण के बारे में आप लोगों से पूछूंगा कल। पक्का? अगर नहीं बताया तो मारते थोड़ी ना, हम तो प्रसाद देते हैं, है ना। अरे यार किसी को बोल मत देना हम मारते हैं, है ना, तो वो हमें मारेंगे आगे फिर। हम तो प्रसाद वितरित करते हैं, है ना, और प्रसाद तो मिलना भी चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है प्यारे प्यारे मित्रों, आशा करता हूँ कि जो समझा रहा हूँ आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। बने रहिए डीडीसी एकेडमी चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें और अपने मित्रों को जरूर बताएं। धन्यवाद।